बहुत सारे लोग अपने हाथ में हृदय रेखा को देखते हैं लव मैरिज का योग जानने के लिए। पर उनको ये नहीं पता कि इस रेखा से भी ज़्यादा एक और रेखा है जो आपके जीवन में चांसेस को बढ़ा देती है लव मैरिज के, अपने मनपसंद जीवन साथी को पाने के। तो दोस्तों, वो रेखा कौन सी है वो तो इस वीडियो में जानेंगे ही। पर उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि आपके लव मैरिज में अड़चन बन सकते हैं या फिर दिक्कत खड़ी कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों, शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखना है, ताकि आप सही तरीके से जान पाएं अपनी हस्तरेखाओं से। लव मैरिज की उस रेखा के बारे में जानने से पहले आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट बता देते हैं, ताकि आप संभल जाएं और सावधान रहिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जब हृदय रेखा को इस प्रकार से देखते हैं तो उनको देखने को मिलता है कि हृदय रेखा पहले ही रुक चुकी है गुरु पर्वत पे आने से पहले। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि छोटी रेखा है, पहले रुक गई तो लव मैरिज के चांसेस कम हो गए। ऊपर से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी रेखाएं भी इस प्रकार से बन रही हैं, जो कि और भी अड़चन पैदा करेंगी। मतलब कि शादी होते होते रह जाती है, या फिर घर वाले नहीं मान रहे हैं, और एक तरफ से मान गए तो दूसरी तरफ से नहीं मान रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती रहेगी। एक अगर आप सॉल्व भी कर लेंगे तो दूसरी एक और आके खड़ी हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आगे चलकर आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी लव मैरिज में, अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं। अदरवाइज आपके लिए अरेंज मैरिज के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब अरेंज मैरिज में भी सिर्फ हृदय रेखा अगर छोटी है तब कहीं जाकर जल्दी सफलता मिलती है। अगर इस प्रकार से छोटी छोटी रेखाएं होंगी तो अरेंज मैरिज में भी समस्या आती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप जरूर ध्यान दीजिएगा अपने गुरु पर्वत के ऊपर, क्या आपको इस प्रकार से रेखाएं देखने को मिल रही हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब अगर हम दूसरे हाथ पे देखें तो वहां पे आपको इस प्रकार से कोई भी छोटी छोटी रेखाएं देखने को नहीं मिलेंगी, बल्कि दो मुखी रेखा देखने को मिलेगी इस प्रकार। अब बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे हाथ में तो दो मुखी रेखा है, अब हम लव मैरिज की ओर देखें या अरेंज मैरिज की ओर, अब ये दो दो डायरेक्शन जा रही हैं। तो चिंता मुक्त हो जाइए, आपको सिंपल तरीका बताते हैं। देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है कि अगर एक मुखी रेखा होती और वो गुरु पर्वत तक चली जाती तो वो आपके लव मैरिज के चांसेस को बढ़ा देती। पर अब यहाँ पे अगर मान के चलिए कि दो मुखी रेखा है, जिसका एक मुख गुरु पर्वत की ओर है और एक सीधी निकल जाए, तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास दोनों ही अपॉर्चुनिटीज हैं, मतलब कि लव मैरिज की भी और अरेंज मैरिज की भी। क्योंकि जब हृदय रेखा गुरु पर्वत तक ना जाए, सीधी निकल जाए, या फिर शनि पर्वत तक चली जाए, या फिर बीच में रुक जाए, तो ये आपके अरेंज मैरिज के चांसेस को बढ़ा देती है। अब यहाँ पे मौके दोनों ही हैं, बस आपको ये देखना है कि आपका प्यार और आपका रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है अपने पार्टनर के साथ। अगर आपको लगता है कि हाँ, आपकी शादी जो है लॉन्ग टर्म के लिए आप आगे चला पाएंगे और आपका जो संबंध है वो अटूट रहेगा, तो आप लव मैरिज के लिए आगे कदम बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, जिम्मेवारियां तो दोनों ही कंडीशन में उठानी पड़ेंगी, चाहे लव मैरिज है चाहे अरेंज मैरिज है। बस जिम्मेवारी को उठाना है, थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ेंगे। अगर आप तैयार हैं तो लव मैरिज की ओर कदम बढ़ाइए, अगर नहीं है लव मैरिज के लिए तैयार तो अरेंज मैरिज का भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। चलो, बहुत बात हो गई हृदय रेखा के बारे में। अब हम जानेंगे उस रेखा के बारे में जो कि आपके जीवन में लव मैरिज के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ा देती है, हृदय रेखा से भी ज़्यादा। पर रेखा को जानने से पहले अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। अगर आप दोनों अकाउंट से फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो आइए जानते हैं रेखा के बारे में, जिसके लिए आपको देखना है अपना बुध का पर्वत, जिसे मरकरी माउंट भी कहा जाता है, जो बनता है आपकी छोटी उंगली के नीचे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक रेखा जो है इस प्रकार से नीचे की ओर झुकी हुई है, मतलब कि हृदय रेखा की ओर। अगर आपके बुध पर्वत पे इस रेखा का झुकाव नीचे की ओर होता है, तो दोस्तों ये आपके रिलेशनशिप को स्ट्रांग करती है और भी ज़्यादा मजबूत करती है आपके पार्टनर के साथ, और ये आपके लव मैरिज के चांसेस को भी बढ़ा देती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, शादी के बाद जो आपका रिलेशनशिप है इतना ज़्यादा मजबूत रहता है आपके पार्टनर के साथ कि आपकी शादी जो है लॉन्ग टर्म के लिए रहती है, मतलब लंबे समय के लिए।
और हैप्पी मैरिड लाइफ के भी हमें चांसेस नज़र आते हैं। और पार्टनर जो है कदम से कदम मिला के चलने वाला, सपोर्ट करने वाला मिलता है। मतलब कि अगर आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो आपको सपोर्ट मिलेगा शादी के बाद पार्टनर की तरफ से। और इससे बढ़कर क्या चाहिए दोस्तों। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब 2 से 3 रेखाएं होती हैं आपके बुध पर्वत के ऊपर। लोगों को लगता है कि 2 रेखाओं का मतलब 2 शादियां, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि दूसरी शादी होगी या नहीं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए। इसके रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, वहां पर आप देख सकते हैं। सही तरीका वहां पर आपको बताया गया है। तो अब आपके हाथ में इस रेखा का झुकाव नीचे की ओर है या फिर ऊपर की ओर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो के रिलेटेड मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो वो भी आप हमें पूछ सकते हैं। पर एक जरूरी बात आपको हमेशा याद रखनी है कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इसमें विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। नेक्स्ट वीडियो के वेट के लिए मैं आपसे मिलकर टेस्ट टॉपिक के साथ, तो मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।